चलो, ये एक प्रॉब्लम है। A roller of weight 10 kilonewton on a smooth horizontal floor and is connected to the floor by a bar AC shown in figure। इस फिगर में दिखा हुआ है, determine the force in the bar AC and the reaction from the floor if the roller is subjected to horizontal force 5 kilonewton and inclined force 7 kilonewton as shown in figure। ठीक, तो ये प्रॉब्लम मेनली ये है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ एक स्ट्रिंग के साथ एक रोलर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये एक केबल है, केबल वाई स्ट्रिंग है, यह रोलर है, रोलर को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, इस फ्लोर के ऊपर 7 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाहर से अप्लाई कर रहा है 7 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स और जो 5 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स और 7 किलो न्यूटन जो है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल में काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें डिटरमिन करना है ये केबल में कितना टेंशन आएगा और यहाँ पे जो फ्लोर है कॉन्टेक्ट सी पॉइंट में रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, ये दो हमारा डिटरमिन करना है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को हम करने से पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम हमें एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है देख लेते हैं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ये है, हम एज्यूम कर लेते हैं जी, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे जो केबल में टेंशन आएगा ये एस है, कैपिटल एस है, और रिएक्शन जो आएगा वो आर है। ठीक है, आर आर रिएक्शन आएगा, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन आर आएगा, और यहाँ पे रिएक्शन आर आएगा, रिएक्शन वैल्यू आर, और यहाँ पे टेंशन आएगा मान लो एस, कैपिटल एस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टोटल कितना फोर्स है, चार फोर्स काम कर रहा है, एक तो 7 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, एक आर और एक एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्स डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में पहले रोलर सपोर्ट को हटा के पहले रोलर ड्रॉ किया, उसके बाद 5 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्रॉ किया, उसके बाद 7 किलो न्यूटन 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ करा है, और एक फोर्स आएगा 10 किलो न्यूटन, व्हील का जो वेट है, जो व्हील का वेट है 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे देखा रहेगा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 10 किलो न्यूटन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, 10 किलो न्यूटन वर्टिकली, और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, सी पॉइंट में जो आर रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड आएगा, और जो एस केबल है, केबल इंक्लाइन है, 30 डिग्री एंगल में इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल में एस फोर्स काम करेगा। ठीक है, टोटल हमारा 5 फोर्स, आर, 5, 7, 10 एंड एस। ठीक है, तो ये सारा फोर्स इस व्हील के ऊपर काम कर रहा है, और व्हील इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल में सारा कंपोनेंट, सारा फोर्स को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसमें 5 फोर्स है तो हम 7 और 5 का रेजोल्यूशन करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे इनका। नहीं, सारा फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे, जितना सारा फोर्स है 5, 7। हमें कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ 0 वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ 0 एस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ भी इक्वल टू 0। तो जितना सारा 5 फोर्स यहाँ पे देखो, 5 फोर्स काम कर रहा है, 5, 7, 10 एस एंड आर, तो सारा फोर्स का समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, हर एक फोर्स का H1, H2, H3, H4, H5। ठीक है, और एलजेब्रिक सम 0 करेंगे, आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, ये समेशन ऑफ एस निकालेंगे, उस दैट इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहां पे एक अननोन वैल्यू आ जाएगा, ये हमारे एस आर और दो अननोन है। ठीक है, एस और आर वैल्यू अननोन है, तो एस वैल्यू निकल आएगा, दो इक्वेशन आएगा, समेशन ऑफ एस से एक इक्वेशन आएगा, और समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 से दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन से एस निकलेगा और दूसरी इक्वेशन से आर निकल जाएगा। ठीक है, कर ओके पाओगे, सर, कर पाओगे तो 2 मिनट में टाइम दे रहा ट्राई हूँ, करते हैं। हाँ ट्राई करो, 2 मिनट करके देखो, बहुत इजी प्रॉब्लम है। बाकी स्टूडेंट को समझ में आया क्या करना है।
ठीक है, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन सी आएगा, देखो यहाँ पे 3 फोर्स आएगा। 10 किलो न्यूटन और जो आर है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। 10 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, और जो आर वैल्यू रिएक्शन है उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसीलिए एक तो आएगा एस। एस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 डिग्री एंगल में एस कॉस 30, ठीक है, एस कॉस 30। हमें एक साइन कन्वेंशन हमने फॉलो किया। साइन कन्वेंशन है हमारा लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो एस एस देखो यहाँ पे, एस यहाँ पे इस फिगर में हमने एस, ये वो टेंशन है, टेंशन इस डायरेक्शन में मैंने लिया। एक्चुअली कॉम्प्रेसिव हमने एज्यूम कर लिया, कॉम्प्रेसिव है, इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अगर टेंशन आते तो पॉइंट से बाहर का डायरेक्शन आएगा। जब भी साइन कन्वेंशन करोगे ना, किसी भी बॉडी में जब टेंशन कंप्रेशन दोगे, तो पॉइंट से जो बाहर आएगा, पॉइंट से जो बाहर बाहर डायरेक्शन में आएगा वो टेंशन होगा, और जो बाहर से बॉडी के डायरेक्शन में आएगा वो कॉम्प्रेसिव होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉम्प्रेसिव एज्यूम कर लिया, इसलिए हमने एरो जो दिया है वो टेंशन टू द डायरेक्शन ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील के डायरेक्शन में हमने एरो दिया। ठीक है, और इसी कन्वेंशन में हम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एस cos 30 आएगा प्लस 5 किलो न्यूटन। 5 लेफ्ट टू राइट है पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे प्लस 5 हो। आप देखो 7 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 7 cos 45, ये 45 डिग्री, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में हमने साइन दिया। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, माइनस 0.058 एस। हाँ, माइनस 0.058 एज सर वैल्यू। माइनस 0.058। हाँ, माइनस 0.058। तो ये जो एज वैल्यू है ये नेगेटिव आया है, मतलब हमने जो डायरेक्शन दिया है यहाँ पे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स, मतलब फोर्स टेंशन है। हमने कंप्रेशन एज्यूम किया है, देखो यहाँ पे हमने कंप्रेशन एज्यूम किया है ना, एज कंप्रेशन, इसीलिए हमने व्हील के डायरेक्शन में एरो दिया है, लेकिन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये फोर्स टेंशन है और फोर्स का डायरेक्शन होगा व्हील से बाहर डायरेक्शन में। ठीक है, ये यस सर। कंप्रेशन और टेंशन का क्लियर है। यस सर। ओके, तो अब हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे, तो वहां पे हमने आर सर वैल्यू आर मिल इक्वल्स जाएगी। टू 10 किलो न्यूटन। हाँ, 10 के आसपास ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। v मतलब यहाँ पे r अपवर्ड, हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो आर वैल्यू जो है हमारा, आर वैल्यू अपवर्ड पॉजिटिव 10, माइनस 10 नेगेटिव। अब देखो 7 का 45 डिग्री से माइनस 7 साइन 45 वर्टिकल कंपोनेंट साइन, तो आप डाउनवर्ड है, इसलिए हमने नेगेटिव में हमने साइन दे दिया। और एस वैल्यू, एस का वर्टिकल कंपोनेंट एस साइन 30 डिग्री, लेकिन ये लेफ्ट टू या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, ये हमारा एस है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव आया, अपवर्ड पॉजिटिव। तो यहाँ पे एज वैल्यू तो हमें पता है माइनस 0.058, तो यहाँ से आर वैल्यू मिल जाएगा, आर वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, 10 तो नहीं आ रहा है, आर वैल्यू आ रहा है 14.979। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एज का वैल्यू नेगेटिव बैठाना है, जो भी एज वैल्यू आया है वो भी बैठाना है। सर 2 कंपोनेंट और नहीं लिए थे मैंने।
हाँ, दो और नहीं लिए थे सर मैंने, साइन और एस के साथ नहीं लिए थे, 7 किलो न्यूटन और एस के साथ। अच्छा, तो ये होगा, देखो 10 प्लस 7 माइनस एस साइन 30 माइनस एस के जगह पे माइनस 0.058 करोगे तो 14.979 किलो न्यूटन आएगा। हाँ, उन्हीं तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, क्लियर सबको? सबको समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। ओके यस ओके, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम एग्जाम में रहेगा, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगा। तो जितना बुक में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेनली प्रॉब्लम ही ज्यादा है। तो कोई भी बुक उठा के खोलोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेगा। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगी, उतना ज्यादा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आएगा, क्योंकि ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल है। जितना मैथ करोगी, उतना ये सब्जेक्ट और भी क्लियर आएगा, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट क्लियर आएगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में बाकी का जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत सारी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए सब कुछ। और एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक बॉल, प्रॉब्लम नंबर 4, ए बॉल ऑफ वेट 60 न्यूटन रेस्ट इन ए राइट एंगल ट्राफ एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखा रहा है, राइट एंगल एक सपोर्ट है, इसका इसका जो एंगल है अंदर का एंगल 90 डिग्री है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द साइड ऑफ द ट्राफ एट डी एंड ई इफ द सरफेस आर परफेक्टली स्मूथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में एडवांटेज क्या है, स्मूथ सरफेस में जो रिएक्शन आएगा वो सरफेस के साथ वर्टिकल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितना भी प्रॉब्लम करेंगे सब स्मूथ सरफेस करेंगे, ठीक है। अगर इसमें सरफेस रफ आएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है राइट एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल है W इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, एक बॉल है। बॉल यहाँ पे सपोर्ट राइट एंगल सपोर्ट के ऊपर मैंने बॉल रख दिया। अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा, डी और ई पॉइंट में रिएक्शन जो आएगा, कितना रिएक्शन आएगा, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल, ये अंदर का एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक आएगा 60 डिग्री, एक आएगा 30 डिग्री, ठीक है, टोटल 180 डिग्री। क्लियर? तो इसके लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो सब में। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है इसका, किसी भी प्रॉब्लम करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में मेनली तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉल W इक्वल टू, हम थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं प्रॉब्लम। वेट ऑफ द बॉल W इक्वल टू 60 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉल W इक्वल टू 60 न्यूटन, एंड डी पॉइंट में जो रिएक्शन आएगा उसको हम नाम देते हैं RD, ठीक है। डी पॉइंट में रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन को कौन सी डिरेक्शन में काम करेगा, ये जो सरफेस है, सरफेस की परपेंडिकुलर में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, इसीलिए जो रिएक्शन फोर्स है सरफेस की परपेंडिकुलर में काम करेगा। ई पॉइंट में भी सेम, ई पॉइंट में रिएक्शन हम धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं RE वो भी सरफेस का परपेंडिकुलर में काम करेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है दोनों। ये जो एंगल का ऊपर का सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो हमें W तो 3 फोर्स काम करेगा, ये जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तीन फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप का आएगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट को हटाना पड़ेगा। सपोर्ट हटा दिया और बॉल ड्रॉ किया हमने। एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स W काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो रिएक्शन फोर्स डी पॉइंट में एंगल में एक रिएक्शन काम करेगा, और ई पॉइंट में भी एक एंगल में रिएक्शन काम करेगा। और ये जो ये डी पॉइंट के जो रिएक्शन है वो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री एंगल में, 30 डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है। कैसे 30 डिग्री आएगा, कोई बता सकता है? ये देखो यहाँ पे तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ सरफेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 डिग्री क्यों लिखा, कोई रीजन बता सकता है कोई? ये जियोमेट्री है, ठीक है, 9-10 में पढ़ा होगा।
सिंपल प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है। एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। मैंने पिछले क्लास में बताया था एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी याद आ रहा है? अगर एक लाइन है, इस लाइन का जो एंगल रहेगा और हमने हॉरिजॉन्टल के ऊपर परपेंडिकुलर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसी के बीच के जो एंगल आएगा वो भी थीटा आएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन सरफेस के बीच में एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल है और इंक्लाइन का परपेंडिकुलर आरडी जो लाइन है वो इंक्लाइन एबी जो सरफेस है, एबी सरफेस का परपेंडिकुलर है, इसीलिए एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर 30 डिग्री। क्लियर सबको? समझ में आया? यस सर। सिमिलरली जो आर ई पॉइंट में जो रिएक्शन काम करेगा वो आर ई है। ठीक है, आर ई है और आर ई के एंगल वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो अभी हम क्या करना है करेंगे, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है समेशन ऑफ AC इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 करेंगे। तो जल्दी समेशन ऑफ AC इक्वल टू 0 करके RD वैल्यू कितना आएगा और RE वैल्यू कितना आएगा मुझे बताओ। समेशन ऑफ AC इक्वल टू 0 करने से और समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू है RD एंड RE। ठीक है, RD एंड RE दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जल्दी आंसर बताओ। ठीक है, तो हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें पता है समेशन ऑफ AC इक्वल टू 0। ठीक है, तो समेशन ऑफ AC में क्या आएगा, देखो W का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 क्योंकि W वर्टिकल है, तो दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा RD और RE। तो RD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, देखो RD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा RD sin 30। देखो यहाँ पे इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको अगर ड्रॉ करेंगे, देखो ये वर्टिकल के साथ ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री और ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आएगा RD cos 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा RD sin 30 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज RD sin 30 डिग्री। हमने लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव साइन कन्वेंशन फॉलो किया हमने। ठीक है, नेगेटिव, तो RD sin 30। सिमिलरली RE का वैल्यू सिमिलरली हम RE वैल्यू का डिटरमिन करेंगे। RE कैसे काम कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, ऐसे RE ऐसे काम कर रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा
तो दैट इज ये एंगल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आर ई साइन 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर ई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर रिजोल्यूशन। ये जो आर डी और आर ई का रिजोल्यूशन सबको समझ में आया है? सर आरडी का नहीं आया। आर डी का नहीं है, क्यों? देखो यहाँ पे आर डी, देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, आर डी कैसे काम कर रहा है? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल में है कि नहीं? यस सर। तो देखो यहाँ पे आर डी होगा, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा ना। प्रॉपर्टी ऑफ क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, ऑपोजिट एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपोजिट एंगल। ये दोनों ये प्रॉपर्टी है, ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये वैल्यू हमारा आर डी है। तो इसका कंपोनेंट में डिवाइड करो। ठीक है, जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, जो जो कंपोनेंट एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा कॉस होगा। जो नियर यस नजदीक सर। है वो कॉस है, और जो एंगल से दूर है वो साइन है। हमने बताया था सिंपल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे इस कंपोनेंट अगर हमारा कॉस, सॉरी साइन है, कॉस आएगा, है कॉस आएगा, कॉस 30 डिग्री आर डी। और इसका जो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर डी साइन 30 डिग्री। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आर डी साइन 30, सिमिलरली आर ई का वैल्यू भी सेम आएगा, आर ई साइन 60 डिग्री। लेकिन वो यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, यहाँ में हमने पॉजिटिव दिया, और आर डी का वैल्यू आएगा राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने फिगर में पिछले फिगर में देखा था, राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन और आर ई साइन 60 डिग्री। ठीक है, आर ई साइन 60 डिग्री। देखो आर डी और आर ई के बीच में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, ये जो अगर सॉल्व करोगे साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू करोगे तो आर डी इक्वल टू √3 साइन √3 आर ई आ रहा है। ठीक है, आर डी इक्वल टू √3 आर ई। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। ठीक है, ये एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और हम क्या करें, आप दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन है, ये इक्वेशन नंबर मान लो ये 1 है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू v में देखो कौन सी फोर्स आ रहा है, दोनों कॉस आ रहा है। ठीक है, आर डी कॉस 30 डिग्री, जैसे मैंने फिगर में ड्रॉ किया था, आर डी कॉस 30 डिग्री प्लस आर ई कॉस 60 डिग्री, दोनों कॉस वैल्यू आएगा और दोनों अपवर्ड वैल्यू आएगा। जैसे फिगर मैंने फ्री बॉडी में देखा था रिजोल्यूशन करके, दोनों दोनों फोर्स आर डी और आर ई कॉस 60 डिग्री जो है वो अपवर्ड आएगा, इसीलिए दोनों पॉजिटिव लिया। और डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, डब्ल्यू डाउनवर्ड है इसीलिए नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू लिया हमने, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आर डी का जो वैल्यू है, आर डी का वैल्यू आर ई में पुट कर देंगे। आर डी का जो वैल्यू है, आर डी इक्वल टू हमने क्या √3 आर ई, तो यहाँ पे आर डी के जगह पे √3 आर ई फ्लो कर दी। देखो यहाँ आर डी इक्वल टू √3 आर ई, और cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, √3 आर ई, √3/2 प्लस आर ई का वैल्यू तो आर ई, और cos 60 डिग्री हाफ, और W का वैल्यू 60 न्यूटन। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर ई का वैल्यू, आर ई का वैल्यू। ठीक है, आर ई का वैल्यू कितना आ रहा है? that is 1.5 RE plus 0.5 RE equal to 60, that is 2 RE equal to 60, RE equal to 30। ठीक है, 30 न्यूटन आ रहा है RE का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली तो RE का वैल्यू मिल गया तो RD का वैल्यू मिल जाएगा, RD इक्वल √3 RE। ठीक है, देखो RD इक्वल √3 RE इक्वल टू √3 इंटू RE का वैल्यू 60, RE का वैल्यू 30, तो 30 √3 दैट इज इक्वल टू 51.79 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा एक साइड में रिएक्शन आ रहा है 30 न्यूटन और दूसरी साइड में रिएक्शन आ रहा है 51.96 न्यूटन, 51.96 न्यूटन। क्लियर सबको? बताओ किसी का कोई डाउट है तो। और स्टूडेंट समझ में आया सबको? बाकी स्टूडेंट अनिशा, यस सर। अमन, यस।
ठीक है, चलो आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, what is the axial force does the particle load P induce in the member of the system shown in figure? Neglect the weight of the member themselves and assume the ideal hinge at A. ठीक है, what is the axial force does the particle load induce in the member of the system? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे एक बार है, ये भी एक बार है, इसको एक स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक केबल से सी पॉइंट में कनेक्ट कर रखा है। देखो एक ए भी एक हमारा एक बार है, इस बार को हम सी पॉइंट से स्ट्रिंग से एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्ट्रिंग से, और बी पॉइंट से एक लोड पी हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पी अप्लाई कर दिया, पी पार्टिकल लोड यहाँ पे ऊपर से हैंगिंग कंडीशन में यहाँ पे बी पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पी लोड को। अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा जो ये बीसी जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना आएगा, और ए बी जो बार है इसमें क्या टेंशन आएगा। ठीक है, ए बी बार और बीसी जो स्ट्रिंग है इसमें क्या टेंशन आएगा। ठीक है, वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, और ए पॉइंट में जो है हिंज है, ए पॉइंट हिंज का कनेक्शन है, तो अगर हिंज का कनेक्शन रहेगा तो फ्रीली रोटेट कर पाएगा, ऊपर नीचे कर पाएगा। ठीक है, अगर फ्री नहीं हिंज नहीं होता तो यहाँ पे फिक्स कर रखता, पकड़ के रखता, तो वो डिटरमिन करने के लिए थोड़ा और भी और मेथड अपना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट में हिंज है तो ये फ्रीली रोटेट कर पाएगा, और हमने डिटरमिन करना पड़ेगा ये जो है बीसी जो केबल है इसमें क्या टेंशन आएगा, और ए बी जो बार है ए बी बार में कितना टेंशन आएगा पी लोड के वजह से। ठीक है, बी पॉइंट में जो पी लोड हमने अप्लाई कर दिया, बी पॉइंट में पी लोड के वजह से बीसी और ए बी दोनों बार में कितना टेंशन आएगा वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को हमें करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो पहले एज्यूम कर लेते हैं P इक्वल टू वर्टिकल लोड, और यहाँ पे देखो एंगल जो है ये जो केबल का एंगल है, केबल का एंगल ए बी बार के साथ अल्फा एंगल में है, अल्फा इक्वल टू एंगल बिटवीन द मेंबर ए बी एंड बी सी। ठीक है, और हमारा T1 टेंशन BC हम एज्यूम कर लेते हैं, BC जो केबल है BC केबल में हमें टेंशन आएगा T1, और हमें AB जो केबल है AB केबल में टेंशन हम एज्यूम कर लेते हैं T2। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो पहले बी पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट में देखो पी लोड वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और केबल के टेंशन T1 काम कर रहा है एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ए बी बार में मान लो T2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो T2 हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। ठीक है, तीन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, T1 T2 और P फोर्स। ठीक है, और तीनों फोर्स के जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो है बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा T1 और T2 वैल्यू का डिटरमिन करना पड़ेगा। सिमिलरली सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ B इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू है, तो T1 T2 वैल्यू निकल जाएगा। तो थोड़ा जल्दी करो और आंसर बताओ T1 T2 क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये।
इसमें करा है, आंसर कितना है सर T1 का P अपॉन साइन अल्फा। देखते हैं, ठीक है। तो और पहले सर समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम। बी के लिए समेशन ऑफ बी 0 करने के लिए T2 का तो पार्टिकल कंपोनेंट 0 और T1 का पार्टिकल कंपोनेंट आएगा। T1 का पार्टिकल कंपोनेंट T1 sin अल्फा और T1 sin अल्फा हमने अपवर्ड पॉजिटिव, हमने साइन कन्वेंशन फॉलो किया, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो T1 के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपवर्ड आ रहा है T1 sin अल्फा और P वैल्यू जो है डाउनवर्ड आ रहा है, इसीलिए माइनस P लिखा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल T1 इक्वल टू P बाय sin अल्फा आ रहा है ना। यस सर, और T2 इक्वल्स टू P बाय कॉट, P इनटू कॉट अल्फा। हाँ, तो P बाय sin अल्फा मतलब P इंटू कोसेक अल्फा, ऐसे हम कर सकते हैं। 1 बाय sin मतलब कोसेक ट्रिगोनोमेट्री। और अगेन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स में P का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा, हमने T1 और T2 का आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन क्या, कौन सी साइन कन्वेंशन फॉलो किया, साइन कन्वेंशन कोई भी फॉलो कर सकते हो, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। तो मैंने फॉलो किया लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है। तो देखो T2 को वैल्यू लेफ्ट टू राइट है, सॉरी राइट टू लेफ्ट है, दैट इज T2 पॉजिटिव। और T1 का cos अल्फा, T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने अब T1 का वैल्यू हमें पता है, T1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो T2 इक्वल टू माइनस T1 cos अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस P बाय sin अल्फा इनटू माइनस cos कॉट अल्फा अल्फा। इक्वल टू माइनस P cot अल्फा, ठीक है। T1 वैल्यू माइनस आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। देखो इसका क्या मतलब है, AB पॉइंट में AB जो बार है इसमें कंप्रेशन आ रहा है। हमने हमने क्या एज्यूम किया, टेंशन एज्यूम किया, इसलिए हमने क्या दिया, कौन सी डायरेक्शन में एरो दिया, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट से बाहर, बाहर के साइड में, ठीक है, ये वही फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। जो मैंने पिछले के बात थे, जब भी कोई टेंशन एज्यूम करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन होगा टू द पॉइंट, टूवर्ड द पॉइंट। अगर टेंशन होगा तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से बाहर का डायरेक्शन में। तो हमने पॉइंट बी पॉइंट से बाहर का डायरेक्शन में दिया, तो इसीलिए बी पॉइंट में हमने किया गया यहाँ पे टेंशन एज्यूम, लेकिन हमारा वैल्यू आएगा माइनस। माइनस आ रहा है मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रेशन, ए बी बार में कॉम्प्रेशन आ रहा है, मैथमेटिकल आएगा। और फिजिकली भी ऐसे भी तुम ही देखो, अगर कोई मैथमेटिक्स नहीं का किसी को यहाँ पे बता दो, ठीक है, कोई भी विदाउट मैथमेटिक्स बता सकते हो जो ए बी बार में कॉम्प्रेशन आएगा इस फिगर से, ठीक है। यहाँ पे लोड आ रहा है तो ये लोड का क्या करेगा, इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा ना। यहाँ पे लोड आ रहा है तो लोड लोड क्या करेगा, लोड ए बी बार को बी टू ए डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है, कॉम्प्रेस करने के लिए कोशिश करेगा, थोड़ा शॉर्टन करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बार में कॉम्प्रेशन आ रहा है। क्लियर सबको, बताओ। यस सर। ओके, यस सर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 मिनट के बाद सेशन बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन हो जाना सारा स्टूडेंट। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। द फोर्स सिस्टम, ये फिगर में फोर्स सिस्टम, दो फोर्स, तीन फोर्स यहाँ पे दे रखा है, P 240 और 500 न्यूटन, ठीक है। P वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ P एंड थीटा, P वैल्यू और थीटा वैल्यू, P का एंगल, P का वैल्यू और P का डायरेक्शन डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो फोर्स पिवोट डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, समेशन ऑफ H0 समेशन ऑफ B0 का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, सर 500 न्यूटन इक्वल्स टू P cos 30 एंड प्लस प्लस में 240 cos P 240 cos 30। cos 30 है, P sin P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा। यस सर। थीटा वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा और साइन वैल्यू निकालना पड़ेगा। P cos थीटा प्लस 240 cos थीटा माइनस 500 इक्वल टू 0, एक साइड में पॉजिटिव दूसरी साइड में नेगेटिव होगा,
ठीक है, तो पी यस कॉस सर। थीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गया 292.15 न्यूटन। सिमिलरली पी साइन थीटा समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो यहाँ पे और एक लाइन दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स, ये तीनों जो फोर्स है पी 240 न्यूटन और 500 न्यूटन, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है 200 न्यूटन टुवर्ड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है 200 न्यूटन, इसीलिए हमने क्या पे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 200 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा ये जो पूरा फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो इसीलिए समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 200 होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, वर्टिकल कंपोनेंट 200। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। और रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन, इसीलिए हमने समेशन ऑफ बी इक्वल टू 200 लिख दिया। और समेशन ऑफ बी कितना आएगा देखो, पी साइन थीटा पी माइनस साइन में थीटा माइनस 240 साइन 30, 240 ठीक, साइन 30 इक्वल टू 200। तो पी साइन थीटा इक्वल टू 320 320 न्यूटन। न्यूटन। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, इक्वेशन 1/2 या 2/1 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2/1, दो नंबर इक्वेशन को एक नंबर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, इसलिए आएगा ऊपर पी साइन थीटा डिवाइड बाई पी कॉस थीटा, है ना, डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 320/2 290 2.15 इक्वल टू 1.05। तो पी कैंसिल आउट होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा थीटा इक्वल टू इक्वल्स टेन टू थीटा, 45 डिग्री। टेन थीटा इक्वल टू 1.095, 45 के आसपास आएगा, 47 आएगा। ठीक, 40 टेन थीटा 1 होगा तो 45 आएगा, 0 1 से ज्यादा है इसीलिए 47 तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पुट करोगे तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1.095, ये वैल्यू पुट करोगे तो 47 डिग्री ऑटोमेटिक कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो थीटा वैल्यू हमें मिल गया, तो किसी भी एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में थीटा वैल्यू पुट कर दो, पी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो पी इक्वल टू हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, पी इक्वल टू क्या आएगा 320 डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 47.6 डिग्री, तो साइन 47.6 डिग्री कैलकुलेटर में बैठा होगे तो पी इक्वल टू 433.34 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है पिछले प्रॉब्लम से, थोड़ा बहुत लेकिन इजी है। पिछले प्रॉब्लम में एक रोलर था, अब यहाँ पे दो रोलर है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, टू आइडेंटिकल रोलर ईच ऑफ वेट 500 न्यूटन, दो रोलर है, दो व्हील है, मान लो दो व्हील है, व्हील नंबर 1, व्हील नंबर 1 और व्हील नंबर 2, दो व्हील है, दोनों का सेम वेट है 500 न्यूटन और सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, एंड है वर्टिकल वॉल। ठीक है, वर्टिकल वॉल और इंक्लाइन वॉल दोनों के बीच में, जैसे पिछले प्रॉब्लम में था हमारा राइट एंगल सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल नहीं है, दोनों का एंगल 60 डिग्री होगा। देखो, एक है वर्टिकल वॉल, एक है इंक्लाइन वॉल, दोनों के बीच में दो व्हील को हमने सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, व्हील 1 और व्हील 2, और सरफेस हमारा स्मूथ सरफेस है। फाइंड द रिएक्शन इंड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ए बी सी। देखो, व्हील नंबर 2 का दो पॉइंट में कॉन्टैक्ट आएगा, एक पॉइंट आएगा सी पॉइंट, एक पॉइंट आएगा बी पॉइंट, तो सी पॉइंट और बी पॉइंट में क्या रिएक्शन आएगा वो डिटरमिन करना पड़ेगा। और ए पॉइंट का सरफेस के साथ व्हील नंबर वन का सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट आएगा ए में क्या रिएक्शन आएगा वो डिटरमिन करना पड़ेगा। तो तीन रिएक्शन पड़ेगा, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट सी, ये डिटरमिन करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा प्रॉब्लम है। क्लियर सबको? प्रॉब्लम क्लियर हुआ है सबको? फिर प्रॉब्लम क्लियर हुआ तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाए।
ठीक है। तो अब पहले अब हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 व्हील है, दोनों व्हील का अलग अलग से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ करते, ये जो 1 है, 1 नंबर जो हमें ये है, 1 नंबर जो व्हील है, 1 नंबर व्हील का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये व्हील नंबर 1, ठीक है, ये व्हील नंबर 1। देखो 1 नंबर व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम का पहला ये है, जो सपोर्ट है, पहले बॉडी को आइसोलेट करो सपोर्ट से और दूसरी बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आइसोलेट करके हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप देखते हैं इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रहा है। एक तो वर्टिकल लोड डब्ल्यू, उसका वेट काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है ए पॉइंट में रिएक्शन काम करेगा, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस का परपेंडिकुलर में काम करेगा। तो यहाँ पे आर ए हमने पुट कर दिया। और एक फोर्स करेगा, देखो यहाँ पे सेकंड व्हील के साथ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया डी पॉइंट, इसको नाम दिया डी पॉइंट, और डी पॉइंट की रिएक्शन फोर्स आर टी, ठीक है। तो व्हील नंबर 1 में तीनों फोर्स काम करेगा, एक डब्ल्यू जो उसका वेट है, दूसरा ए पॉइंट से रिएक्शन, और तीसरा है डी पॉइंट से जो सेकंड व्हील के साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसी कॉन्टैक्ट पॉइंट में हमें जो रिएक्शन फोर्स आर डी काम करेगा, ठीक है। तो इस ये प्रॉब्लम, ये जो व्हील है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसके लिए समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो अब हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट बॉल। तो लेट पहले हम क्या क्या गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। वेट ऑफ द रोलर W इक्वल टू 500 न्यूटन, सिंस द रेडियस ऑफ ईच रोलर इज सेम, हेंस द लाइन EF विल बी पैरेलल टू AB, ठीक है। दोनों का सेम साइज का बॉल है। तो यहाँ पे दोनों बॉल का जो सेंटर लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन ने हमने ड्रॉ किया, दोनों और सरफेस से पैरेलल रहेगा, क्योंकि दोनों सेम रेडियस है, ठीक है। दोनों सेम साइज का बॉल है, इसीलिए दोनों सेंटर लाइन का जो कनेक्टेड लाइन है वो पैरेलल रहेगा सरफेस के साथ। ये जो इंक्लाइन सरफेस है, जो है सरफेस है, पैरेलल रहेगा। और हमने RA, RB, RC तीनों ABC पॉइंट में ये है हमारा रिएक्शन पॉइंट है, हमने एज्यूम कर लिया। और डी पॉइंट में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, दोनों व्हील का कॉन्टैक्ट सरफेस डी पॉइंट है, डी पॉइंट का रिएक्शन RD हमने एज्यूम किया, ठीक है। अब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ रोलर 1, 1 नंबर रोलर में जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ AC इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ AC में क्या क्या आएगा? देखो ये तो W का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई आएगा नहीं, और आएगा हमें क्या, RA और RD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो सिमिलरली RA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट RA sin 60 और RD sin 60, पिछले प्रॉब्लम की तरह। देखो यहाँ पे RA RD कैसे आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन के साथ RA 30 डिग्री एंगल में काम कर रहा है, ठीक है। देखो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री, सेम फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। पिछले प्रॉब्लम में मैंने जैसे बताया था, उसी प्रिंसिपल से ये एंगल 30 डिग्री आएगा। अब देखो ये RA काम कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हम इसके रिजोल्व करेंगे, वर्टिकल में रिजोल्व करेंगे और हॉरिजॉन्टल में रिजोल्व करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा RA cos 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा RA sin 30, ठीक है, RA sin 30, ठीक है। सिमिलरली RD का भी वैल्यू हम निकल पाएंगे, ठीक है। RD का वैल्यू जो आएगा, RD का वैल्यू हॉरिजॉन्टल sin आएगा और वर्टिकल cos आएगा, और एंगल हमारा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमने साइन कन्वेंशन लेफ्ट टू राइट हमने पॉजिटिव दिया, राइट टू लेफ्ट हमने नेगेटिव दिया। देखो RD का वैल्यू लेफ्ट टू राइट आएगा, ठीक है। RD का जो वैल्यू आएगा, RD का जो डायरेक्शन आएगा, इसी फिगर से इस डायरेक्शन में RD आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा RA, ठीक है। ये RA आएगा, ये RD आएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमने पॉजिटिव लिया और राइट टू लेफ्ट हमने नेगेटिव लिया, माइनस RA sin 30। तो RD और RA का एक रिलेशन आएगा, RD इक्वल टू 0. RA sin 30 बाई sin 60 इक्वल टू 0.577, RD इक्वल टू 0.577 RA, ठीक है। ये 1 नंबर इक्वेशन हमें 1 नंबर इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समेशन B इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। समेशन B इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन B इक्वल टू 0, समेशन B में 3 फोर्स आएगा, RA और RD का वर्टिकल कंपोनेंट और 500 न्यूटन। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा,
इसलिए देखो आर डी कॉस 60 प्लस आर ए कॉस 30 और डब्ल्यू जो वैल्यू 500 है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो माइनस 500 इक्वल टू 0। और यहाँ से आर डी का वैल्यू हमें मिल गया, देखो आर डी का वैल्यू इक्वल टू हमें 0.577 आ रहे, ठीक है। तो आर डी की जगह पे हम 0.577 आ रहे पुट कर देंगे। देखो 0.577 आ रहे इंटू कॉस 60 का वैल्यू 0.5 प्लस आर ए इंटू साइन कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 500 को राइट साइड में ले गया इक्वल टू 500, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आर ए का वैल्यू आएगा 500 डिवाइडेड बाई ये देखो आर ए का वैल्यू यहाँ पे आर ए कॉमन लो 0.577 इंटू 0.5 करने से आएगा 0.2885 प्लस √3/2 मतलब 0.866, ठीक है। तो इक्वल टू 500 बाई 1.15 इक्वल टू 433.1 न्यूटन आर ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। आर ए का वैल्यू मिल गया तो आर डी का वैल्यू मिल जाएगा, आर डी इक्वल टू 0.577 आर ए, तो 0.577 इंटू आर ए का वैल्यू 433.1 इक्वल टू 249.88 न्यूटन, ठीक है। तो आर ए वैल्यू और आर डी वैल्यू मिल गया हमें। क्लियर सबको? बताओ आपको दिस, कोई किसी का डाउट है तो बताओ। यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट से भी कितने यस सर बजे करता है, खत्म बाकी है? स्टूडेंट बताओ सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड व्हील लेंगे। एक नंबर व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब 2 नंबर जो व्हील है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। 2 नंबर व्हील, ठीक है। तो 2 नंबर व्हील में देखो, 2 नंबर व्हील में फ्री बॉडी डायग्राम कौन सी आएगा, इसमें कौन सी फोर्स आएगा। देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम का पहला स्टेप है व्हील को ड्रॉ करना है, और सी पॉइंट से एक रिएक्शन आएगा आरसी, बी पॉइंट से एक रिएक्शन आएगा आरबी। ये जो आरबी है ये इंक्लाइन का परपेंडिकुलर आएगा, और ये सी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, क्योंकि वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल आएगा, तो सी पॉइंट में आरसी जो है वो हमें काम करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा। और एक वेट डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड, और कोई फोर्स आएगा। यस सर, W1 का डब्ल्यू मींस एक सर नंबर दूसरी एक बॉल नंबर का। से आएगा आरडी आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आरडी आएगा, एक नंबर फोर्स जो है, एक नंबर व्हील जो है उसी से आरडी फोर्स आएगा, ठीक है। तो 4 फोर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम अच्छा फिगर देख लेते हैं, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन फिगर। ये है हमारा नीट एंड क्लीन फिगर, ठीक है। देखो यहाँ पे आरडी काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डब्ल्यू काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में आरसी काम कर रहा है, और आरबी जो काम कर रहा है आरबी 30 डिग्री एंगल में काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो आरडी है, आरडी वर्टिकल के साथ हमारा 60 डिग्री काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चारों फोर्स मिल गया, एंगल मिल गया। अब समेशन ऑफ एच 0 करेंगे, समेशन ऑफ बी 0 करेंगे, उसी से हमें आरसी आरबी मिल जाएगा। आरडी तो हमें ऑलरेडी पता है, आरडी मिल गया पिछली इक्वेशन में, ठीक है। समेशन ऑफ बी इक्वल टू पहले 0 करेंगे, समेशन ऑफ बी, तो बी में कौन सी आएगा। देखो आरसी नहीं आएगा, ओनली आरडी आएगा, आरबी आएगा और डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू डाउनवर्ड, हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। आरडी डाउनवर्ड, डब्ल्यू डाउनवर्ड, और आरडी का जो वैल्यू है, आरडी हमें आरडी कॉस आएगा, आरडी कॉस 60, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट, आरडी का वर्टिकल कंपोनेंट आरडी कॉस 60 आएगा, वो भी डाउनवर्ड है इसीलिए हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। माइनस आरडी कॉस 60 नेगेटिव, और आरबी का वैल्यू है, आरबी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपवर्ड आएगा इसलिए पॉजिटिव, प्लस आरबी कॉस 30 आएगा। सेम फॉर्मूला से देखो यहाँ पे आरडी, ये हमारा आरबी, ये हमारा ये 30 डिग्री, सिमिलरली ये भी 30 डिग्री होगा ऑपोजिट एंगल, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आरबी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। आरबी कॉस 30 डिग्री, तो आरबी कॉस 30 डिग्री, और डब्ल्यू वैल्यू 500 और वर्टिकली डाउनवर्ड इसलिए माइनस 500, ठीक है। तो आरडी का वैल्यू पिछले प्रॉब्लम से हमें पता है, आरडी का वैल्यू पुट कर दिया, cos 60 0.5, आरबी की वैल्यू नहीं पता, आरबी वैल्यू डिटरमिन करना है, और cos 30 √3/2 इक्वल टू 500, यहाँ से आरबी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज आरबी वैल्यू,
दैट इज आरबी इक्वल टू आएगा हमारा 721.61। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 721.61 न्यूटन। ठीक, आरबी वैल्यू मिल गया, आर वैल्यू मिल गया, आरबी वैल्यू मिल गया, और एक फोर्स रहेगा आरसी वैल्यू। आरसी के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एस इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, रोलर 2 के लिए समेशन ऑफ एस इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ एस में कौन सी फोर्स आएगा, आरडी आएगा, आरबी आएगा और आरसी आएगा। ठीक है, देखो आरसी लेफ्ट टू राइट हमने नेगेटिव लिया हूं और राइट टू लेफ्ट हमने पॉजिटिव ले रखा। ठीक है, आरबी का वैल्यू जो आएगा, आरबी का वैल्यू, सॉरी पहले आरडी ले लेते हैं। आरडी का कौन सी कंपोनेंट, आरडी कैसे काम कर रहा है, आरडी ऐसे काम कर रहा है, ये वर्टिकल है, ये आरडी है, आरडी है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में कॉस आएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में साइन आएगा, आरडी साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आरडी साइन 60 डिग्री लिख दिया, और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन जो है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया हो, तो यहाँ पे प्लस आरडी साइन 60, और सिमिलरली आरबी वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, आरबी वैल्यू मिल जाएगा, आरबी वैल्यू मिल जाएगा, आरबी आएगा हमारा आरबी साइन 30। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखो ये वर्टिकल, ये आरबी काम कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये हमारा आरबी है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आरबी साइन 30। ठीक है, राइट टू लेफ्ट है इसीलिए हमने पॉजिटिव ले रखा है, और एक काम करेगा हमें आरसी, आरसी तो हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट टू राइट, इसीलिए हमने माइनस आरसी ले लिया। ठीक है, तो देखो आरबी वैल्यू यहाँ से पता है, आरबी वैल्यू ये है, और आरडी वैल्यू पिछले प्रॉब्लम में हमने पिछले स्लाइड में देखा था, आरडी वैल्यू पता है, तो आरडी पता है, आरबी पता है, आरसी वैल्यू ऑलरेडी डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, आरसी इक्वल टू आरडी की जगह पे 249.88 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 प्लस आरबी वैल्यू 721.61 इंटू साइन 30 0.5, ये कैलकुलेट करोगे तो आरसी वैल्यू आएगा 577.21। ठीक है, तो हमने तीनों वैल्यू मिल गया, आर ए, आरबी, आरसी। रिएक्शन एट ए इक्वल टू 433.1 न्यूटन, रिएक्शन एट बी इक्वल टू 721.62 न्यूटन और रिएक्शन एट सी इक्वल टू 577.21 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर सबको, कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू। ये प्रॉब्लम होमवर्क है, इसको स्क्रीन ये नोट डाउन कर लो प्रॉब्लम। ठीक है, ये होमवर्क है, सेम टाइप का प्रॉब्लम, सेम टाइप फिगर डायग्राम ड्रॉ करके टेंशन निकलना पड़ेगा, टेंशन और रिएक्शन एट बी। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम था, सबसे पहला प्रॉब्लम किया था हमने, 1 नंबर प्रॉब्लम जो पिछले दिन किया था वो था वर्टिकल वॉल था, ये सिर्फ इंक्लाइन वॉल है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, जस्ट एंगल डिटरमिन करना है। कितने बजे खत्म है क्लास? हाँ, कितने बजे खत्म है क्लास? क्लास तक चलेगा 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो ये पिछले पहला प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक रोलर था, यहाँ पे एक रोलर था और ये वर्टिकल था, लेकिन यहाँ पे इस सरफेस को हमने इंक्लाइन कर दिया और रोलर है और एक स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे टेंशन निकलना पड़ेगा, और सी पॉइंट में हमें ये टेंशन टी और सी पॉइंट में हमें बी पॉइंट में हमें आरबी डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टिकल वॉल के लिए जैसे करके सेम टाइप में इंक्लाइन वॉल के लिए भी हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे। ये नोट डाउन कर लो जस्ट। कर लिया सर।
सब स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया? ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम में क्या है, A08Q is suspended from point B of a chord ABC. The end of each pulley is end of which are pulled by equal weight P is hanging over the small pulley A and C, which are on the same level as shown in figure. Neglecting the radius of the pulley, determine the sag. ठीक है, तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा इसमें। पहले प्रॉब्लम क्या देखें, एक पुली ए और पुली सी, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ये है केबल है, ठीक है। ये केबल है, केबल से बी पॉइंट में एक केबल से एक Q8 को हमने, ठीक है, हैंगिंग कंडीशन में कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट करके हैंग कर दिया बी पॉइंट से। और ये पुली का जो ये जो केबल है, केबल का दूसरे एंड में बाकी जो दो एंड है वहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ P फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। P08 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो इसका जो शेप आएगा, ठीक है, ये जो शेप आएगा इसी टाइप का शेप आ जाएगा केबल में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले शेप क्या था, पहला ऐसे शेप था, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है ए पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे P फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पे P फोर्स अप्लाई कर दिया पहले केबल का, ठीक है। पहले केबल का इसी टाइप का ये सा शेप था। अब Q बी पॉइंट में मिड पॉइंट, यहाँ पे जो डी पॉइंट है, बी पॉइंट में हमने एक Q फोर्स अप्लाई कर दिया, उसके वजह से केबल का शेप इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये जो शेप है केबल का शेप होगा। हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कितना डेप्थ है, BD का वैल्यू, लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना सैग हुआ है, ठीक है, कितना सैग हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू BD है, BD का वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। एल हमें 3.6 मीटर दे रखा है, P वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन, Q वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन, ठीक है। हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कितना सैग हुआ है, ठीक है। पहले ओरिजिनल Q लोड अप्लाई करने से पहले सैग 0 था, हॉरिजॉन्टल था। Q लोड अप्लाई करने की वजह से थोड़ा बहुत जो केबल है डाउन हो गया, कितना डाउन हुआ है, ये वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा कितना डाउन हुआ है, क्लियर। तो पहले बी पॉइंट का, इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले बी पॉइंट का जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है और फ्री बॉडी डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉ कर लो बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। बी पॉइंट में कौन सी फोर्स काम करेगा मुझे बताओ, बी पॉइंट में क्या क्या फोर्स काम करेगा। को बता सकता है बी पॉइंट में कोई बता नहीं सकते। ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप का होगा बी पॉइंट का, एक तो हमें बी पॉइंट को हमने सारा सपोर्ट से पूरा स्ट्रक्चर से बी पॉइंट को अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। वर्टिकली डाउनवर्ड Q फोर्स काम कर रहा है, और जो दो स्ट्रिंग है, दो केबल है, केबल में दो टेंशन आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन, P इक्वल है इसलिए दोनों केबल में इक्वल टेंशन आएगा। और जो एंगल आएगा, इंक्लिनेशन एंगल थीटा हमने एज्यूम कर लिया, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। बस ये तीनों फोर्स से काम करेगा, Q और T, दो T और Q फोर्स, तीन फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब हमें थीटा वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, जो फिगर दे रखा है पिछले फिगर में थीटा वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे डिटरमिन करता है थीटा वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो, ये जो इंक्लिनेशन हुआ है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है।
थीटा वैल्यू क्या है डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए द टेंशन दोनों कॉर्ड में, दोनों जो केबल है, दोनों केबल में ए बी और बी सी दोनों केबल में सेम टेंशन आएगा टी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, थीटा वैल्यू डिटरमाइन करने के वर्टिकल लिए हमें कंपोनेंट हाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 करेंगे। ठीक है, समझ सुनो, वर्टिकल कंपोनेंट 0 मतलब देखो, पहले टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी sin थीटा, सेकंड टी का वर्टिकल टी sin थीटा, Yes. अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड माइनस नेगेटिव। ठीक है, टी sin थीटा प्लस टी sin थीटा माइनस क्यू इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. देखो 2t sin थीटा तो इक्वल 2 टू 50 sin थीटा इक्वल टू हमें आएगा 0.25। 0.25। फिर यहाँ से थीटा डिटरमाइन और कर सकते हैं। क्या यहाँ से है थीटा वैल्यू निकल सकते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25। ठीक है, और हमें टेंशन क्या है, टेंशन टी वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे पी वैल्यू कितना है, पी वैल्यू 100 न्यूटन, इसीलिए पी और टी दोनों सेम होगा, है ना। तो इसलिए हमने Yes, टी sir. वैल्यू टी वैल्यू जगह पे यहाँ पे 100 बिठा दिया। यहाँ पे देखो टी इक्वल टू टेंशन इन द कॉर्ड ए बी इक्वल टू पी, पी में 100, तो यहाँ पे 100 बिठा दिया। चलो साइन थीटा इक्वल टू 0.25, दैट इज थीटा वैल्यू यहाँ पे 14.48 डिग्री। 14.48 डिग्री। ठीक है, सर इसे हम 14 डिग्री 48 सेकंड नहीं लिख सकते हैं, मिनट 48 सेकंड नहीं, सेकंड में अलग होगा, मिनट नहीं 14.48 डिग्री का मिनट में करोगी तो अलग होगा, 48 मिनट नहीं होगा, कोई और होगा। ठीक है, कुछ और होगा, ओके सर। शायद 30 मिनट के आसपास होगा, 30 से कम होगा, 29 मिनट होगा आई थिंक, 14 डिग्री 29 मिनट ऐसे करके होगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है ना। यस सर। तो आप देखो, अब हमें थीटा वैल्यू मिल गया, अगर थीटा वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे फिगर से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके सैग जो जितना सैग हुआ है वो वैल्यू हम डिटरमाइन कर पाएंगे, है ना। यस tan सर। थीटा इक्वल टू बी डी बाई, देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो, फिगर में हमें ये वैल्यू हमें थीटा है, ये वैल्यू थीटा है। ठीक है, और हमें सर वर्टिकल अब हमें डिस्टेंस लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालना पड़ेगा, बी डी बाई ए डी। ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, ए डी मतलब एल बाई 2, है ना। यस सर। बी डी हमारे पास ये एंगल थीटा हुआ तो दिस एंगल आल्सो थीटा, देखो एंगल का ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बी डी, और ए डी हमारा है बेस। ठीक है, बेस, तो tan थीटा इक्वल टू बी डी बाई ए डी। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू ए डी tan थीटा, और हमें ए डी वैल्यू मतलब एल वैल्यू 3.6 था, 3.6 का हाफ है 1.8 इंटू tan थीटा वैल्यू 14.48 डिग्री, तो बी डी वैल्यू हमें मिल गया 0.46। 0.646 ये हमारा आंसर है, सैग इतना सैग हुआ है। क्लियर, तो इस टाइप का कभी भी Yes, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, कोई भी एग्जाम आ सकता है, ओनली एग्जाम में से फोर्स ही निकलने के लिए कहेगा, ऐसा नहीं। तो लेंथ भी कितना सैग हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डिटरमिन कर रहा है हम, कितना सैग हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है सबको? कितने बजे तक क्लास होगी? तुम्हें क्लास कितने बजे तक हुआ, ये दिक्कत है, या प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दिक्कत है, बताओ। क्लास लेने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, और कोई काम है क्या क्लास के अलावा? तुम तो स्टूडेंट हो, पढ़ाई के अलावा क्या काम है तुम कहे तो मैं अभी छूट दे सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम ये सब प्रॉब्लम कर लेना घर में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता क्यों रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। तुम खुद ही अगर करोगी तो नहीं करोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। नहीं सर, आप पढ़ाइए सर। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा तो ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ प्रॉब्लम, घर में कर लेना, समझ में पाओगे सब कुछ? नो सर। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो, कितना टाइम तो क्लास ले रहा है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थोड़ा करने की कोशिश करो। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ये रोलर है, ये रोलर ऑफ रेडियस, देखो एक रोलर है, रेडियस, इसका रेडियस है 300 mm,
और इसका वेट है 200 किलोमीटर, इज टू बी पुल्ड ओवर ए कार ऑफ हाइट, ठीक है, एक 150 mm का हाइट है, सपोर्ट है, ठीक है, बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स पी, एक इस हॉरिजॉन्टल फोर्स पी, इसका एंड में यहाँ पे जो फिगर में देख रहा है इसी टाइप में पी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी टू स्टार्ट द रोलर मूव ओवर द कार, ठीक है। पी का कितना मिनिमम वैल्यू से, मिनिमम पी का कितना वैल्यू होगा जिसके वजह से ये जो रोलर है, ये सपोर्ट के पॉइंट से, ये जो सपोर्ट पॉइंट है, ये जो सपोर्ट पॉइंट है जिसमें सपोर्ट है, जो वर्टिकल सपोर्ट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा मूव कर पाएगा, थोड़ा रोटेट कर पाएगा, ठीक है, जस्ट रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने पिछले क्लास में भी कराया था, इसलिए अगले क्लास में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हम ये प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना होने से ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर से थोड़ा घूमेगा, रोटेट करेगा थोड़ा, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर चढ़ जाएगा ये। हाँ, ये सपोर्ट के ऊपर से घूमेगा, इस टाइप का वर्टिकल सपोर्ट है, 150 mm हाइट का, सपोर्ट का हाइट 150 mm, और इस टाइप का अरेंजमेंट से जो फिगर में दे रखा है, इस टाइप का अरेंजमेंट से यहाँ पे दे रखा है। और पी का वैल्यू कितना वैल्यू पी अप्लाई करने से ये जस्ट रोटेट करेगा सपोर्ट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है। मानो नीचे है या व्हील नीचे है, नीचे से क्या करेगा, जो 150 मिलीमीटर हाइट है, इस हाइट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो पी का वैल्यू कितना होने से ये व्हील को कोई ऊपर ला पाएगा, ठीक है, रोटेट कर पाएगा जस्ट। और ऊपर लाने के लिए क्या करेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में व्हील को रोटेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सोचो ना, ऐसे हाइट में मान लो एक वर्टिकली एक व्हील इसी टाइप का वहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। तो तुम इसको सपोर्ट के ऊपर लाने के लिए क्या करेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करोगे इस व्हील को, तब भी तो ऊपर आ पाएगा, है ना। क्लियर, प्रॉब्लम क्लियर हुआ है सबको। तो पी का वैल्यू कितना अप्लाई करने से ये व्हील सपोर्ट के ऊपर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसीडरेशन है। when the roller is about to turn over the curve, the contact with the floor is lost, ठीक है। जैसे ये रोटेट करेगा, ये जो फ्लोर के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, जैसे ये रोटेट करेगा, ये जैसे इस पॉइंट से रोटेट करेगा, ये कांटेक्ट हट जाएगा, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं रहेगा, कि वो रोटेट करके ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कांटेक्ट नहीं रहेगा, इस पॉइंट के साथ जो ग्राउंड सरफेस के साथ कांटेक्ट है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम करने से पहले ये ध्यान पड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे रिएक्शन तो भी आएगा जब यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, लेकिन जिस मोमेंट में यहाँ पे, जिस पॉइंट में यहाँ पे जिस टाइम यहाँ पे रोटेट करेगा या हाइट के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, उसी टाइम क्या करेगा, इस ग्राउंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ओनली रिएक्शन आएगा कहाँ पे, इस पॉइंट में, कॉर्नर पॉइंट जो है, कॉर्नर पॉइंट में ओनली रिएक्शन आएगा। द रिएक्शन आर फ्रॉम द कर्व मस्ट पास थ्रू द intersection of P and the line of action of the cell point since the body is in equilibrium under the action of force, ठीक है। तो यहाँ पे सेमली इस पॉइंट, यहाँ पे रिएक्शन रहेगा और फ्लोर में कोई रिएक्शन नहीं है, इस पॉइंट में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन ओनली आएगा इस पॉइंट में रिएक्शन, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी इसका, देखते हैं कहाँ कैसे कैसे रिएक्शन आएगा। देखो इस टाइप का रिएक्शन आएगा, तो स्टार्टिंग में तो हम लेंगे ना इसका 2000 न्यूटन रिएक्शन फोर्स। 2000 न्यूटन नहीं, ये रिएक्शन नहीं है, सेल्फ वेट है। ये जो 2000 न्यूटन है ना, इसका तो व्हील का वेट है, यस सर, इसका रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे ओके देखो ग्राउंड सरफेस हमने कोई रिएक्शन ड्रॉ नहीं किया, देखो, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन उस टाइम में रिएक्शन रहेगा ही नहीं है, सपोर्ट के साथ कांटेक्ट ही नहीं है, रिएक्शन कैसे रहेगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन हमने ड्रॉ नहीं किया, देखो ओनली वर्टिकल जो है वो व्हील का वेट है, ठीक है। वर्टिकल फोर्स व्हील का वेट है, हॉरिजॉन्टल पी है, और आर ए पॉइंट में एक रिएक्शन फोर्स आएगा, और ए पॉइंट का जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, वो लाइन ऑफ एक्शन के साथ क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसीलिए तीनों फोर्स एक पॉइंट में मीट करेगा, तीनों फोर्स एक ही पॉइंट में मीट करेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एज द रिएक्शन आर फ्रॉम द कर्व मस्ट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पी एंड लाइन ऑफ सेल पॉइंट। पी का जो लाइन ऑफ एक्शन और सेल पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और आर जो रिएक्शन फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट में मीट करेगा, तब भी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, है ना।
कॉनकरेंट फोर्स होना चाहिए, ऑल थ्री फोर्स मस्ट बी कॉनकरेंट। अगर कॉनकरेंट नहीं होगा तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, जो आर फोर्स है, आर फोर्स हमारा इसे पी और डब्ल्यू का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी पॉइंट के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये कंसीडरेशन है इस प्रॉब्लम में, ये कंसीडरेशन है, बाकी तो बाकी इजी है सब। क्लियर सबको? समझ में आया है? पी फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स डब्ल्यू, और जो सपोर्ट रिएक्शन है इस पॉइंट में रिएक्शन रहेगा, इस पॉइंट में जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन फोर्स हमें और इसी रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन पी और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, अगर ये मान लो यहाँ पे इस पॉइंट में नहीं है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में नहीं गया है, तो क्या करेगा, कॉनकरेंट नहीं रहेगा, थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर सबको? अब हमें डिटरमिन करना है पी वैल्यू। पी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बताओ, कोई बता सकता है? ए पॉइंट का रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, अच्छा हम हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों कर रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे जियोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जियोमेट्री इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ रोलर का हाइट दे रखा है, रोलर का हाइट दे रखा है यहाँ पे, रेडियस है 300 mm, ये पॉइंट मान लो डी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट डी पॉइंट है। देखो ओ टू डी डिस्टेंस रेडियस है हमारा 300 mm, CD डिस्टेंस इक्वल टू 150 mm, देखो सपोर्ट हाइट CD 150 mm, तो OC हमारा आ जाएगा, देखो OD इक्वल टू 300 रेडियस ऑफ द CD हमारा हाइट ऑफ द सपोर्ट इक्वल टू 150 mm, OA जो है हमारा, OA है हमारा रेडियस 300 mm, ठीक है, और OC वैल्यू हमें डिटरमिन कर पाएंगे, OC वैल्यू। तो व्हाट इज द OC वैल्यू? OC इक्वल टू 600, सॉरी 600 300, OC इक्वल टू 300 टोटल, OC इक्वल टू मतलब ये देखो OC इक्वल टू इस पॉइंट डी है, OC इक्वल टू OD माइनस CD, ठीक है। तो OD वैल्यू हमें 300 और CD वैल्यू हमें सी पॉइंट का है। सी पॉइंट देखो ये इस पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है ये सी पॉइंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो सपोर्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जो सपोर्ट का हाइट में इक्वल लाइन ड्रॉ किया, तो जो वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट में इंटरसेक्शन किया है वो सी पॉइंट है, ठीक है। तो ओडी है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस का जो कॉन्टैक्ट है वो डी पॉइंट, वो हमारा सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ओडी है हमारा रेडियस इक्वल टू 300 और CD इक्वल टू हाइट ऑफ द सपोर्ट 150, और OC हमें मिल जाएगा, OC मतलब OD माइनस CD, OD हमारा 300, CD मतलब 150, तो OC वैल्यू आएगा 150, ठीक है। तो हमें मिल गया OC वैल्यू हमें मिल गया, OC वैल्यू 150 है, ठीक है। तो आप देखो फिगर में जो है और ये एंगल को हम मान लेते हैं, ये जो एंगल AOC मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos अल्फा इक्वल टू देखो cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमें cos अल्फा बेस इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज OA, ठीक है। तो OC वैल्यू हमें मिल गया 150, हाइपोटेन्यूज 300, दैट इज इक्वल टू 0.5, तो अल्फा वैल्यू हमें 60 डिग्री, ठीक है, अल्फा वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल को डिटरमिन कर पाएगा, एंगल ABC ABO और एंगल OAB क्या रिलेशन है अल्फा के साथ, कोई बता सकता है?
ट्रिगोनोमेट्री में थ्योरम पढ़े थे क्लास 9-10 में। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, याद आ रहा है? एक्सटर्नल Yes, एंगल sir. इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, ट्रिगोनोमेट्री। तो दैट इज इक्वल टू एंगल, ये जो एंगल है अल्फा इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू अल्फा। एक्सटर्नल अल्फा इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल और ये दोनों इंटरनल एंगल, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अगेन देखो ये ओ बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए, फिगर में देखो ओ बी इक्वल टू ओ ए, दोनों रेडियस है, ओ ए बी रेडियस है, ओ बी रेडियस है। ठीक है, तो अगर ओ इक्वल ओ बी इक्वल टू दो साइड अगर इक्वल रहेगा तो दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा, है ना? दो साइड अगर इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, देखो इस प्रॉपर्टी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ से हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए जो जो एंगल है, ओ बी एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, ओ बी ए। तो इतना सब हम क्यों कर रहे थे, देखो ये जो आर का इंक्लिनेशन है ना, आर का वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल है वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। ये वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, अदरवाइज हम समेशन ऑफ ए जीरो नहीं कर पाएंगे, समेशन ऑफ बी जीरो नहीं कर पाएंगे। तो इतना ट्रिगोनोमेट्री हम अप्लाई कर रहा है ये वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, ये एंगल का, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी है जो भी को, ये एंगल डिटरमिन करने के लिए, ये एंगल डिटरमिन करेंगे तो वर्टिकल के साथ आर का जो एंगल है वो डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो लाइन है, ये भी लाइन है आर का लाइन ऑफ एक्शन, तो हमें वर्टिकल है और ओ बी है हमारा वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ कितना डिग्री एंगल है वो हमें डिटरमिन हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया 30 डिग्री। क्लियर सबको? एंगल कैलकुलेशन क्लियर हुआ है? सब कुछ ट्रिगोनोमेट्री है Yes, क्लास sir. 10 का। ओके चलो, अब हमें अप्लाई करेंगे मैकेनिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इतना देर हम कर रहे थे क्लास 10 का प्रॉब्लम कर रहे थे जस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो रिएक्शन फोर्स जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल है। अब हम समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ बी में कौन सी आएगा, देखो आर आएगा और 2000 आएगा। ठीक है, आर का एंगल आर कॉस 30 डिग्री, देखो यहाँ पे देखो आर कौन कैसे एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल है, आर एक्ट कर रहा है ऐसे, है ना, ये आर है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये एंगल भी हमें 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल आर cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर sin 30। ठीक है, आर sin 30 क्लियर? Yes, sir. हाँ, आप देखते हैं आर cos 30 अपवर्ड है और 2000 माइनस है, तो माइनस 2000 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आर वैल्यू 2309.4 आएगा। ठीक है, और सिमिलरली समेशन ऑफ ए 0 करेंगे, समेशन ऑफ ए 0 करने से हमें पी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर sin 30, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पी का पी माइनस पी इक्वल टू 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस है। तो यहाँ पे आर वैल्यू तो हमें मिल गया, पी वैल्यू मिल जाएगा, पी इक्वल टू आर sin 30, sin 30 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1154.p। ठीक है, तो ये व्हील को उठाने के लिए, सपोर्ट के ऊपर उठाने के लिए हमें इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1154.7 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर सबको? कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये हमने आर cos 30 डिग्री माइनस 2000 क्यों करा? देखो समेशन ऑफ बी वर्टिकल कंपोनेंट 0 करना चाहिए था ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कौन सी फोर्स 2000 वर्टिकल फोर्स है और आर का हाँ। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना आर का, आर कैसे एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, हाँ
मान लो ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे आर आर काम कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये आर वैल्यू है, ये एंगल हमें 30 डिग्री अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, है ना, यस ये सर। आर है, आर का वर्टिकल ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऑपोजिट एंगल, हाँ ठीक है। तो आर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है आर cos 30 है कि नहीं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर sin 30, आर sin 30, राइट। देखो आर cos 30 अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट वैल्यू ऑलवेज डाउनवर्ड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया Right. इसीलिए आर cos, और डाउनवर्ड नेगेटिव इसीलिए -2000, है ना, यस सर। क्लियर। यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। अभी तो जितना हमने डिस्कशन किया होता है कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉन कॉन्करेंट फोर्स के लिए सेम है, समेशन ऑफ AC = 0, समेशन ऑफ B = 0। ये तीनों है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब भी एग्जाम में कोई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो हमने ये दोनों अप्लाई कर लिया ऑलरेडी, समेशन ऑफ AC और समेशन ऑफ B 0 करके बहुत सारे प्रॉब्लम हमने कर ली, लेकिन समेशन ऑफ मोमेंट 0 करके कोई प्रॉब्लम नहीं किया, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट 0 करके, उसके बाद हम सेशन खत्म करेंगे और सिलेबस भी मोमेंट तक फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो जाए। कल से नेक्स्ट क्लास से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्लास में फ्रिक्शन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आ रहा एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्रिक्शन में चला जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, मंडे से, ठीक है। ओके सर। तो जब भी कोई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ AC = 0, समेशन ऑफ B = 0, समेशन ऑफ मोमेंट = 0। और इतना देर तक हम जितना भी प्रॉब्लम किया था ना सब कॉन्करेंट फोर्स था, इसीलिए मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट 0 करने के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स एक ही पॉइंट में मीट होगा, और एक ही पॉइंट में मीट होगा तो वहां पे कोई मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने समेशन ऑफ मोमेंट जो इक्वेशन है वो यूज ही नहीं किया। तो अभी देखेंगे, अभी नॉन कॉन्करेंट फोर्स के लिए यूज करेंगे। नॉन कॉन्करेंट फोर्स में एक पॉइंट में सारा फोर्स एक ही पॉइंट में ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे एक देखो, ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स का एक बहुत इजी एग्जांपल है। ए मैन वेट ऑफ 750 न्यूटन स्टैंड इन द मिडिल ऑफ ए ladder of weight 250 न्यूटन shown in figure. Assume the smooth surface smooth है A point और B point में to prevent the slipping. Find the reaction at A and B. ठीक है, ये देखो सीढ़ियां है, ठीक है, जो केबल के काम करने के लिए आता है ना, ये इलेक्ट्रिक काम करने के लिए ऐसे टाइप का स्टेयर लेकर आता है सीढ़ियां, ठीक है। मान लो एक सीढ़िया A भी एक स्टेयर है, ए एक ग्राउंड सरफेस और बी है वॉल के साथ यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। और एक कोई जो काम कर रहा है वर्कर है उसका वेट मान लो 750 न्यूटन है, ठीक है। और ए और बी पॉइंट में क्या रिएक्शन आएगा, ए पॉइंट में कितना रिएक्शन फोर्स आएगा, बी पॉइंट में कितना रिएक्शन फोर्स आएगा, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और सरफेस मान लो स्मूथ सरफेस है, ए सरफेस भी स्मूथ है, बी सरफेस भी स्मूथ है, हालांकि एक्चुअली स्मूथ नहीं होता है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए स्मूथ, हम ये प्रॉब्लम इजी के लिए हम स्मूथ सरफेस कंसीडर कर लिए, ठीक है। सरफेस स्मूथ है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पे देखो सपोर्ट का अरेंजमेंट ऐसे रखा है। अगर यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा हाइट अरेंजमेंट यहाँ पे ग्रिप नहीं रखते हम तो क्या करेगा, ये थोड़ा स्लिप करेगा, स्टेयर जो है स्लिप करेगा। तो ए पॉइंट में कितना फोर्स आएगा रिएक्शन फोर्स और बी पॉइंट में कितना रिएक्शन फोर्स आएगा वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रॉब्लम करने के लिए पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब उससे फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो करते हैं फोर्स डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। सर ये सब अपने क्लासरूम में भेज रखा है ना? सब क्लासरूम में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सारा लेक्चर भेज दिया हमने पीपीटी। देखो तो यहाँ पे देखो ये स्टेयर है, ए बी स्टेयर है, इसमें बी पॉइंट में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, सी पॉइंट में जो वर्कर है उसका वेट काम करेगा W, और ए पॉइंट में रिएक्शन फोर्स आर काम करेगा,
ठीक है। आर ए को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आर ए आर बी में डिवाइड किया, ठीक है, वो अलग है, वो बाद में हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आर है, आर ए काम करेगा। ये आर ए फोर्स, डब्ल्यू फोर्स और आर बी फोर्स, 3 फोर्स यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, 3 फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो तीनों कंडीशन है, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एसी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 हम डिटरमाइन करेंगे। अब देखो ये जो सी पॉइंट में डब्ल्यू जो काम कर रहा है, सी पॉइंट में जो डब्ल्यू काम कर रहा है उसमें स्टेयर का भी वेट रहेगा और जो वर्कर काम करेगा उसका भी वेट रहेगा, तो दोनों वेट हम सम करेंगे। स्टेयर का वेट है जो काम कर रहा है, वर्कर का वेट है 750 न्यूटन और स्टेयर का वेट है 250 न्यूटन, तो टोटल वेट डब्ल्यू इक्वल टू आएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। और रिएक्शन एट ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट में और बी पॉइंट में रिएक्शन हम मान लेते हैं आर ए और आर बी, जो फिगर में हमने ड्रॉ किया ऑलरेडी, आर ए और आर बी। और आर ए को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, एच और एच बी, ठीक है। वो तो आर ए डिटरमाइन करने के बाद एच और एच बी हम डिटरमाइन करेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ये स्टेयर अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ 3 कंडीशन है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, और कौन सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, क्योंकि मोमेंट लेने के लिए पॉइंट का जरूरत होता है, तो मान लो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट लेंगे, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए पे बहुत सारी पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारी फोर्स है, तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी मोमेंट आएगा, डब्ल्यू का मोमेंट आएगा और आरबी का मोमेंट आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, देखो ए पॉइंट का मोमेंट क्या है, कौन सी फोर्स आएगा, आरबी। देखो आरबी इंटू ए पॉइंट से आरबी का डिस्टेंस कितना है, देखो ये पॉइंट ए है, ये स्टेयर है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे आरबी काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल हाइट है 30 सेंटीमीटर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ए पॉइंट से जो आरबी काम कर रहा है, जहाँ पे आरबी हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, तो आरबी का जो ये है डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आरबी का मोमेंट है आरबी इंटू 30, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सॉरी आरबी क्या, आरबी ए पॉइंट का रेस्पेक्ट में आरबी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा ए के रिस्पेक्ट में। हाँ राइट एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आरबी हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यू का मूवमेंट, ठीक है। ए पॉइंट से डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ए पॉइंट से डब्ल्यू का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, डब्ल्यू मिड पॉइंट में काम कर रहा है, तो ए पॉइंट से डब्ल्यू का डिस्टेंस है हमें 7.5 सेंटीमीटर, 15/2, ठीक है, 15/2। और डब्ल्यू मोमेंट हमें क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया था, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू मोमेंट हम नेगेटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। तो मोमेंट क्या है, डब्ल्यू इंटू 15/2 इक्वल टू 0, क्लियर। यस सर। दैट इज इक्वल टू, कहीं यहाँ से हमने आरबी वैल्यू मिल जाएगा, हम डब्ल्यू वैल्यू तो हमें पता है 1000 न्यूटन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेगी तो आरबी वैल्यू आएगा 250 न्यूटन, ठीक है। तो आरबी वैल्यू एक रिएक्शन नहीं आएगा, अब निकलना है हमें आर ए निकलने के लिए हमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो वर्टिकल में कौन सी फोर्स है, बी ए फोर्स है, क्योंकि आर ए को हमने डिवाइड कर लिया, ए सी और बी ए में डिवाइड कर लिया आर ए को, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल फोर्स क्या गया, आर बी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ए सी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ओनली बी ए रह गया, ठीक है। तो बी ए अपवर्ड और डब्ल्यू डाउनवर्ड, दैट इज बी ए माइनस डब्ल्यू, राइट।
ठीक है, तो दैट इज ओनली बी ए अपवर्ड है, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट, और डब्ल्यू डाउनवर्ड है, तो इसलिए बी ए, और माइनस डाउनवर्ड इसलिए माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने बी ए मिल गया, बी ए इक्वल टू डब्ल्यू है ना, बी ए इक्वल टू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सिमिलरली हमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ एसी इक्वल टू 0। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सी है, एक आरबी है और एच ए है, ठीक है, दैट इज एच ए माइनस आरबी इक्वल टू 0। इसे लेफ्ट टू राइट है और आरबी राइट टू लेफ्ट है, दो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस होगा, है ना, ठीक है। एच ए इस डायरेक्शन में है और आरबी इस डायरेक्शन में है, तो इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, तो इसलिए एच ए पॉजिटिव माइनस आरबी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आरबी वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ से एच ए मिल जाएगा, ठीक है। तो एच ए इक्वल टू 250 न्यूटन, एच ए मिल गया, बी ए मिल गया। आर ए कैसे मिलेगा, आर ए इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 250 स्क्वायर प्लस 1000 स्क्वायर इक्वल टू 1030.75 न्यूटन। तो रिएक्शन एट आर ए इक्वल टू 1030.79 न्यूटन और आर बी इक्वल टू 250 न्यूटन। क्लियर, ऐसे तीनों कंडीशन अप्लाई करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतना देर तो जब प्रॉब्लम कर रहा था वहां पे दो कंडीशन अप्लाई किया था, समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। लेकिन अब हम क्या करें, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 करके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर सबको, किसी का कोई डाउट हो तो बता। नो सर। बाकी स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है नो सर, बाकी स्टूडेंट का बताओ क्या हाल है। यस सर। नो सर। समझ में आ गया Yes, सब प्रॉब्लम? ओके, यस Yes, sir. चलो आप देखते हैं नेक्स्ट, और एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो होमवर्क है और असाइनमेंट है, ठीक है। ये असाइनमेंट है शायद, असाइनमेंट में रख देते हैं। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शाबल है, ठीक है, जो मिस्त्री फर्नीचर बनाते हैं ना वो यूज करते हैं किसी नेल को उठाने के लिए, ठीक है, शाबल है। तो एक शाबल है, मान लो फिगर में जो देख रखा है शाबल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पुल एक्सर्टेड एट नेल सी इन फिगर इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू द हैंडल ऑफ द रैंक्ड बार एज शोन इस फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक शाबल को यहाँ पे लगा के, नेल सी पॉइंट में एक नेल है, इस नेल के एक शाबल को लगा के हम पी पॉइंट में यहाँ पे एन में 200 न्यूटन अप्लाई करेंगे, तो नेल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नेल के ऊपर कितना रिएक्शन अप्लाई हो रहा है वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। और वर्टिकल डिस्टेंस दिया है 0.3 मीटर, और नेल टू यहाँ पे जिस पॉइंट में फुल क्रम है, ये लीवर है, सिंपल लीवर है, ठीक है, इसी को कहते हैं फुल क्रम, जिसके पॉइंट के हम रोटेट कराएंगे। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है शाबल का, जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट है, वहां पे डिस्टेंस है 0.1 मीटर। हमें डिटरमिन करना पड़ेगा जो सी पॉइंट में जो रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, सी पॉइंट में जो फोर्स अप्लाई होगा, पी फोर्स अप्लाई होगा, पी या आर फोर्स, ठीक है, ये डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम दे रखा है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट लेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम थोड़ा एजम्पशन कर लेते हैं, P इक्वल टू पुल एक्सर्टेड ऑन द नेल C, सी पॉइंट में जो पुल अप्लाई हो रहा है वो मान लीजिए हम P, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट एट V इक्वल टू 0,
बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट है वो जीरो कर लेंगे हम। दैट इज समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक होता है 200 न्यूटन और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे नेल के ऊपर, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है पी। ठीक है, दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दोनों फोर्स का मोमेंट लेंगे और जीरो करेंगे बी पॉइंट के रेस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और ये सी पॉइंट में जो फोर्स पी अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? पी पॉइंट में हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सी पॉइंट में ये जो नेल है, नेल कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, साबल का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो नेल साबल के ऊपर ये इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ये मान लो पी, और ये पार्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री, तो हमें फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे पी, और यहाँ पे पार्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका पार्टिकल कंपोनेंट है पी cos 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी sin 30। ठीक है, पी sin 30। थर्टी डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री प्रॉब्लम में दिया हुआ है एंगल। सर साइन कैसे आया सर? साइन तो कंपोनेंट। ठीक है, साइन कैसे है मतलब, किसी भी फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करोगे? रिजोल्यूशन जो एंगल के साथ है, जो कंपोनेंट एंगल के साथ है वो कॉस है, जो कंपोनेंट एंगल से बहुत डिस्टेंस में वो साइन है। वो तो बहुत बहुत दिन पहले पढ़ाया था, किसी भी कंपोनेंट यस सर, यस को फोर्स को सर। रिजोल्यूट करने के लिए साइन और कॉस। ठीक है, तो फी फोर्स अप्लाई हो रहा है इंक्लिनेशन में, एंगल में अप्लाई हो रहा है 30 डिग्री में, तो पार्टिकल कंपोनेंट cos 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p sin 30। क्लियर सबको ये कंपोनेंट डिवीजन? यस सर। आप क्या करेंगे, हम बी पॉइंट का रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे। देखो बी पॉइंट का रेस्पेक्ट में देखो, पार्टिकल कंपोनेंट cos 30 का मोमेंट होगा इक्वल टू माइनस p cos 30। ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, और ये हमारा 200 न्यूटन क्लॉकवाइज करेगा, और ये जो पार्टिकल डाउनवर्ड है वो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने माइनस लिया और प्लस लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसलिए माइनस p cos 30, और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कंपाउंड का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 0.1 प्लस है 200 इंटू बी पॉइंट का 200 इंटू 0.3 है ना, 600। हाँ, तो 60, तो दैट इज इक्वल टू पी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा हमें 200 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू cos 30। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 692.82। इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा सी पॉइंट में। ठीक है, तो नेल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्लियर सबको? बताओ। यस सर।